Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me your host Nitin. तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पे बात, जिसके बारे में बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिनको बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं इसको लेकर के। वो है मीटियोर के मेक इट योर्स प्रोसेस के बारे में। तो इसके बारे में आज हम करेंगे पूरी बात, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन भी प्लीज़ ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड ने अब अपना एक नया कैंपेन स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ मेक इट योर्स। तो अब ये मेक इट योर्स कैसे डिफरेंट है किसी भी अदर कैंपेन से, सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखिए, बुकिंग्स आप अपनी गाड़ियों की दो तरीके से करा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी भी डीलर के यहाँ जा सकते हैं और डीलर के यहाँ जा कर के आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि आप ऑनलाइन रॉयल एनफील्ड की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जो फैसिलिटी अवेलेबल है मेक इट योर्स, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी की एक्सेसरीज़ चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में किस टाइप के मिरर्स, किस टाइप की सीट्स, किस टाइप का कस्टमाइजेशन चाहते हैं, ये आप ऑनलाइन सिलेक्ट करके कंपनी के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब आपको अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने मेक इट योर्स ऑनलाइन से अपनी बुकिंग करी है और 10,000 रुपीज़ दिए हैं, तो अगर आपने कोई भी कस्टमाइजेशन गाड़ी में किया है, बी इट इवन अ फुट पैग और बी इट इवन अ लेग गार्ड, तो गाइज़ आप अपनी बुकिंग कैंसिल नहीं कर सकते और ये 10,000 रुपीज़ रिफंडेबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपने डीलर के यहाँ जा कर के अपनी गाड़ी को बुक किया है डीलर के थ्रू, जिसे ऑफलाइन बुकिंग कहते हैं, तो आप जो 10,000 रुपीज़ डीलर को देते हैं गाड़ी बुकिंग के लिए, वो रिफंडेबल हैं। अब इसके साथ साथ क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको मेक इट योर्स में, वो बता देता हूँ सबसे पहले। तो गाइस, सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बुकिंग कराना ही चाहते हैं, मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी ही है, कंफर्म्ड है, तो आप मेक इट योर्स से भी बुकिंग डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप डीलर के थ्रू बुकिंग डालते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा एक बेनिफिट ये मिल जाता है, क्योंकि ये ऑफलाइन बुकिंग होती है, डीलर के एंड से बुकिंग होती है, तो आप थोड़ा सा डीलर को पुश कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी को जल्दी डिलीवर करवा दें। लेकिन अगर ये बुकिंग मेक इट योर्स के थ्रू की गई है तो डीलर यहाँ पे आपको बहुत स्पेसिफिकली कह देते हैं कि क्योंकि ये बुकिंग ऑनलाइन की गई है तो इसमें मैं ना तो कोई चेंजेस कर सकता हूँ और ना ही मैं इसको कुछ एक्सपीडाइट कर सकता हूं। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि फिर मेक इट योर्स का फायदा क्या है। तो गाइज, मेक इट योर्स कराने का फायदा उन लोगों के लिए है जो कस्टम कलर्स लेना चाहते हैं। यानी कि आपको पता है कि तीनों ही वेरिएंट्स में फायरबॉल, स्टेलर और सुपरनोवा, तीनों में ही वेरिएंट्स में कलर्स आते हैं। लाइक अगर मैं फायरबॉल की बात करूं तो इसमें आपको कस्टमाइज वाइट कलर मिल जाता है, ब्राउन मिल जाता है, ग्रीन कलर मिल जाता है। अगर मैं बात करूं मिड वेरिएंट की, जो कि स्टेलर है, तो स्टेलर में आपको कस्टम ब्लैक कलर मिल जाता है, प्योर ब्लैक जिसे कहते हैं, प्योर ब्लैक कलर मिल जाता है। और अगर मैं सुपरनोवा वेरिएंट की बात करता हूं तो इसमें आपको बेज कलर और सिल्वर ग्रे कलर भी मिल जाते हैं। तो ये कलर ऑप्शंस आपको मेक इट योर्स के थ्रू मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेक इट योर्स को कराने में किन किन चीज़ों में फ़ायदा है और किन किन चीज़ों में फ़ायदा नहीं है। गाइस, तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेक इट योर्स कर रहे हैं और उसमें लेग गार्ड इंस्टॉल कर रहे हैं, या फिर आप उसमें सीट कवर्स डाल रहे हैं, या फिर आप उसमें सम्प गार्ड डाल रहे हैं, या फिर आप उसमें फुट पेग्स डाल रहे हैं, या फिर पैनियर्स लगवा रहे हैं,
अगर इन 5 कामों में से कोई भी काम आप करवा रहे हैं तो ये काम कंपनी से होके नहीं आते हैं, ये डीलर्स आपके जो डिलीवरी करते हैं वहाँ डीलरशिप से ही आपको ये सामान गाड़ी में लगा के मिलता है। और हाँ, इसके साथ साथ मिरर्स भी हैं जो कि आपको डीलरशिप से ही मिलते हैं। तो आप अगर चाहें बार एंड मिरर लगा लीजिए और चाहें आप टूरिंग मिरर लगा लीजिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ना तो मिरर्स में, ना ही फुटपेग्स में, ना ही किसी और चीज़ में आपके कोई भी पैसे कम होते हैं। तो यानी कि जो भी चीज़ आप लगा रहे हैं उनकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो प्राइस सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। हाँ, प्राइस चेंज कहाँ आता है ये आपको बता देता हूँ। प्राइस चेंज आपको सिर्फ एक चीज़ में देखने को मिलेगा, वो होता है टूरिंग सीट और लो राइडर सीट। या फिर अगर आप अपनी सीट का कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि मैंने किया था कि सुपरनोवा में ब्लैक सीट्स का कॉम्बी नहीं आता है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउन का कॉम्बी आता है, तो मैंने उसको ब्लैक में कन्वर्ट कराया था। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो आपको चेंज करने पे बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप सीट्स लो राइडर या फिर टूरिंग सीट लगाते हैं तो जो आपकी ओरिजिनल सीट की कॉस्ट होती है वो इस सीट में से माइनस हो जाती है और आपको सिर्फ वो सीट की कॉस्ट जो एडिशनल है वही देनी पड़ती है और आपको ये सीट मिल जाती है। जैसे कि आपका पीछे का बैक रेस्ट का पैड का कलर चेंज हो सकता है, सीट का कलर चेंज हो सकता है, तो ये सारी कलर्स आपको चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर मैंने टूरिंग सीट MIY कराई है तो क्या मुझे ओरिजिनल सीट मिलेगी? नहीं सर, अगर आपने कंपनी से MIY ऑनलाइन करी है तो आपको ओरिजिनल सीट नहीं मिलेगी, उसके पैसे आपकी टूरिंग सीट में से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने गाड़ी की डिलीवरी के टाइम पे डीलरशिप से कहा कि मुझे टूरिंग सीट लगानी है तो डीलरशिप आपकी ओरिजिनल सीट निकाल के आपको दे देंगे और जो उस समय टूरिंग सीट का प्राइस होगा वो आपसे ले करके आपकी सीट लगा देंगे। तो अगर आप कंपनी के थ्रू करवा रहे हैं कोई भी आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ राइडर सीट, पिलियन सीट या बैक रेस्ट पैड, तो ये आपको वापस नहीं मिलते हैं या आपको इसका ओरिजिनल सेट नहीं मिलता है, उसकी कॉस्ट माइनस हो जाती है। जबकि अगर इसी जगह पे अगर हम बात करें मिरर्स की, तो मिरर्स आपकी डीलरशिप से लगेंगे तो जो ओरिजिनल मिरर्स आपके लगे हुए आते हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आप डीलक्स फुटपैग्स लगवाते हैं तो फुटपैग्स आपके जो ओरिजिनल लगे हैं वो निकाल के आपको मिल जाएंगे और डीलक्स फुटपैग्स लग जाएंगे। सिमिलरली सम्प गार्ड इज़ एन एक्सेसरी, लेग गार्ड इज़ एन एक्सेसरी, तो ये आपको अलग से ही लगवानी पड़ेगी। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है कि फायरबॉल वेरिएंट में एक चीज़ है कि ग्रैब रेल्स आती हैं। अगर फायरबॉल में कोई पीछे का बैकरेस्ट लगवाता है MIY में तो क्या होगा? तो गाइज़, ग्रैब रेल्स की जो कॉस्ट है वो गाड़ी की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी और आपको एक्चुअली में सिर्फ जो उस बैकरेस्ट की कॉस्ट माइनस ग्रैब रेल्स है वो एडिशनल देनी पड़ेगी। तो ये था पूरा MIY का प्रोसेस। और एक चीज़ और आपको एक छोटा सा टिप दे देता हूँ कि अगर आपको कोई स्पेशली सीट्स में कोई चेंजेस नहीं करवाने हैं या अगर आपको कोई स्पेसिफिकली किसी कस्टम कलर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप लोग MIY का ऑप्शन यूज़ मत कीजिएगा। ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन डीलर डिलीवरी या डीलर बुकिंग्स करवाइए, उसमें डीलर्स आपके साथ पर्सनलाइज टच होता है उनका और वो आपकी बुकिंग को जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में भी कि अगर आप गाड़ी का टॉप वेरिएंट यानी कि सुपरनोवा वेरिएंट बुक कर रहे हैं तो वो आपको जल्दी डिलीवर होगा एज़ कम्पेयर टू फायरबॉल एंड स्टेलर। तो ये था सब कुछ मेक इट योर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। और जाने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।